उमर की बड़ी तगड़ी आवाज़ हैं आप। मिनिस्ट्री तक जाते हैं और अपनी आवाज़ वहाँ तक लेके जाते हैं। जी, ये मेरी अकेले की आवाज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी कि हमारे इस इदारे की आवाज़ जी, इम्पोर्टेंट है। आपका जो कोर इश्यू है गंदम के हवाले से, कहाँ पे खड़े हैं? इस वक़्त क्या इसका क्या स्टेटस है? गवर्नमेंट जो मार्केट प्राइस अभी भी बज़िद है कि हमने 3500 रखनी है, ठीक है। उसके लिए उन्होंने पकड़-धकड़ भी जारी रखी हुई है। फार्मर अगर मज़बूत नहीं होगा तो ये सिस्टम फिर किस तरह से चलेगा? आप कितनी देर तक इनको मारते रहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि इस साल फार्मर इनपुट प्रॉपर्ली नहीं डाल सकेगा आने वाली फसलों में। ठीक। कॉर्न की प्राइस पिछली जो क्रॉप थी उसके अंदर फार्मर ने 2600 से लेके 3200 रुपया रेट लिया। देखिए, ज़राअत जो है ना वो पाकिस्तान की मईशत की एक आप ये कह लें मईशत जो है ना, उसके लिए एक रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। पूरी दुनिया में अगर देखें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बिहाफ़ पे कहाँ से कहाँ चले गए हैं। हज़ारों क्रॉप्स हैं। तो यहाँ पे वो कौन लोग ज़िम्मेदार होते हैं जिन्होंने ये वाला काम करना होता है, जो प्रोडक्शन ले सकते हैं वो ले नहीं पाते। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान राजा वसीम हसन आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एक सिलसिला है ज़राअत के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और हमारी जो पाकिस्तान में फूड क्राइसिस के हवाले से लास्ट टाइम जो हमारा आखिरी प्रोग्राम था उसमें हमने हमारे जो मेहमान हैं उनको मदऊ किया था और इस सिलसिले में आपको भरपूर इनपुट देते हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक्स डायरेक्टर हैं फार्मर एसोसिएट पाकिस्तान के डॉक्टर ज़फ़र हयात गल्लू साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम खैरियत भाई से हैं, साहब, ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक जनाब। ये हमारे लिए बड़े एज़ाज़ की बात होती है डॉक्टर साहब आपको जब आप आते हैं ना, तो हमें खुद बहुत सीखने को मिलता है और इनपुट बड़ी अच्छी आती है हमारे नाज़रीन की तरफ से और बड़ी माशाल्लाह से आपकी रिसर्च भी है और फार्मर की बड़ी तगड़ी आवाज़ हैं आप। मिनिस्ट्री तक जाते हैं और अपनी आवाज़ वहाँ तक लेके जाते हैं। तो उसी लास्ट प्रोग्राम की कंटिन्यूटी को आगे लेके चलते हैं। पहले तो ये बताएँ कि आपका जो कोर इश्यू है गंदम के हवाले से, कहाँ पे खड़े हैं? इस वक़्त क्या उसका क्या स्टेटस है? देखें, गंदम के ऊपर औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राज साहब, थैंक यू। असल में जी ये मेरी अकेले की आवाज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी कि हमारे इस इदारे की आवाज़ इम्पोर्टेंट जी, है। जिसकी कि मैं बात कर रहा हूँ फैप। ठीक। फैप जैसे मैंने आपको बता रहा है कि डेकेड से काम कर रहे हैं। हुँ, अच्छा, अब आपका जो सवाल है व्हीट का, तो हमने बड़ा डिटेल प्रोग्राम किया लास्ट टाइम इसके ऊपर और इस वक़्त तक के जो मौजूदा हालात हैं वो ये हैं कि गवर्नमेंट जो मार्केट प्राइस अभी भी बज़िद है कि हमने 3500 रखनी है, ठीक है, उसके लिए उन्होंने पकड़-धकड़ भी जारी रखी हुई है। और जिन्होंने स्टॉकिस्ट थे, ये मैं कहूँगा कि अभी तक ज़िम्मेदारों के पास एज़ सच ऐसे नहीं गए, ठीक है, लेकिन स्टॉकिस्ट को काफ़ी इन्होंने पकड़-धकड़ की। उससे नुकसान क्या हुआ है कि प्राइस अब आप हैरान होंगे कि 3800 और 3900 और 4000 पे भी ट्राले जा रहे हैं। जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अंडर हैंड काम सारे हो रहे हैं। सारे हो रहे हैं। सफ़र किसने किया है? 3500 पे कौन बेच रहा है? ठीक है, फार्मर बेच रहा है। फॉर्मल बेस, फार्मर को 3700 3600 से रेट ऊपर नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये इन अदर वर्ड्स इनकी ये पॉलिसी इनइफेक्टिव हो गई। ठीक है। अभी आने जैसे ये पूरा साल खत्म हो जाएगा हुँ। और अगली व्हीट क्रॉप लगने लगेगी, हम उस वक़्त एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें फिर पूरी इस पॉलिसी के ऊपर रिव्यू देंगे। चलिए वो तो उस वक़्त की बात होगी, जैसे लास्ट टाइम आपने बताया था मुझे याद है कि ये ऑयल प्राइसेज़ जब इंक्रीज़ हो गई, कोई फ्लड की वजह से उनको बड़ा नुकसान हो गया। फार्मर अगर मज़बूत नहीं होगा, तो ये सिस्टम फिर किस तरह से चलेगा? आप कितनी देर तक इनको मारते रहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि इस साल फार्मर इनपुट प्रॉपर्ली नहीं डाल सकेगा आने वाली फसलों में। ठीक है। क्योंकि जो एक और अनफॉर्च्यूनेट हुआ है सिलसिला, वो कॉर्न के हवाले से हुआ है। अच्छा, कॉर्न की प्राइस पिछली जो क्रॉप थी उसके अंदर फार्मर ने 2600 से लेके 3200 रुपया रेट लिया। ठीक है। इस वक़्त वो प्राइस गिर के 2300 और 2400 पे आ गई। बिल्कुल ठीक है। और अब आपके सामने है फर्टिलाइज़र की प्राइस, अभी ठीक है, हम मानते हैं डीज़ल की प्राइस रिवर्स होगी। हुँ, लेकिन लैंड प्रिपरेशन तो अगली फसल के लिए तकरीबन हो चुकी है। हो चुकी है। ठीक है। तो ये बिल्कुल कैसे ठीक। कॉस्ट को पूरा करेंगे, अभी ये समझ से बाहर है। चलें, तो ये अभी जो रिसेंटली बजट में आपने क्या देखा है? हमारी जो मिनिस्ट्री है, ये फूड रिसर्च और उसके हवाले से क्या किया इन्होंने?
अच्छा आप देखें, चाहे फेडरल बजट है चाहे प्रोफेशनल बजट है, हम्म, दोनों के अंदर इन्होंने दो सेक्शंस के अंदर इनको डिवाइड किया है। ठीक है। एक पैसों की मद रखी है जो कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, अच्छा। और एक मद रखी है जो कि नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब अगर इन नए प्रोजेक्ट्स की डिटेल तो भी आएगी। ठीक है। अगर हम मोटी-मोटी देखें तो मिसाल के तौर पे किसान कार्ड में पैसे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। अ, कुछ पैसे काफ़ी बिलियंस ऑफ रुपीस रखे हैं जो यूथ प्रोग्राम के लिए रखे हैं। अ, ग्रेन स्टोरेज के लिए रखे हैं ताकि कोई किसान अपनी स्टोरेज फैसिलिटी बनाना चाहता है तो उसको पैसे देंगे। हम्म, अब मुझे ये बताइए कि एंटरप्रेन्योर कहाँ से पैदा होगा? ठीक है। एंटरप्रेन्योर ही पैदा कर रहे हैं ना जी, ये बात करके कि हम फार्मर को पैसे देंगे, यूथ को पैसे देंगे। कोशिश तो यही है। एंटरप्रेन्योर आउट ऑफ ब्लू तो नहीं पैदा हो जाता। ठीक है। ये पूरा प्रोग्राम होता है। ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ से शुरू होता है, कॉलेजेस से शुरू होता है। एग्जैक्टली। उनमें बिज़नेस आइडियाज़ जनरेट कराए जाते हैं, उनको सिखाया जाता है, हम्म, उनको बजट बनाना सिखाया जाता है, उनको हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट व्हिच इज़ वायबल इन द कंट्री और फॉर एक्सपोर्ट्स। फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है। वो काम तो आप कहीं कर नहीं रहे, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि हम लोन दे के और एंटरप्रेन्योर जो है उसको हम पैदा कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो हैं, वो तो कोई रिजल्ट्स नहीं दे रहे। ओके। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ना जी, आपकी रिसर्च भी चल रही है, आपकी एक्सटेंशन भी चल रही है, आपकी यूनिवर्सिटीज़ भी चल रही हैं। तो मेरा ये सवाल है कि आपने उन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को रिव्यू किया था इस बजट में? ठीक है। और वहाँ कई जगह से कट करें, कई जगह बढ़ाएँ, हम्म, इस तरह होना चाहिए ना हम्म, जनाब। हम्म, हम्म। तो मेरे ख़्याल में जो इस वक़्त करंट इन्होंने बजट अनाउंस किया, हम इसकी डिटेल आने दें अभी, ठीक है, अभी वो आएगी फिर हम डिटेल, इसके फिर ऊपर पता डिटेल में चलेगा। बात करेंगे। देखिए, ज़राअत जो है ना वो पाकिस्तान की मईशत की एक आप ये कह लें मईशत जो है ना, उसके लिए एक रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा जो है वो ज़राअत के ऊपर ही डिपेंड करता है। और वो लोग जो असेंबलीज़ में बैठे हैं तकरीबन 73% जब हम कहते हैं असेंबलीज़ के अंदर भी मौजूद हैं, जिन्होंने कानून पास करने हैं, बिल पास करने हैं। वही लोग हैं जो फार्मर्स भी हैं, जिनकी एग्रीकल्चरल लैंड्स भी हैं। वो अपने आप के साथ इंसाफ नहीं कर पाते हैं। क्या क्या मसला है? ये देखें ना, किसी सेक्टर की आवाज़ बुलंद करने के लिए किसी मिनिस्टर या किसी एमएनए, एमपीए के पास जाना पड़ता है। ये लोग तो खुद एमपीए, एमएनए, तो फिर मसला कहाँ पे आ जाता है? अब मेरे आपसे और बाकी सबसे ये सवाल है कि जो बजट बनाया जाता है, जी, जी। क्या उसमें सही तौर पे इनपुट ली जाती है? हुँ, क्या उसमें कहने को तो इन्होंने जमातें बुलाई थी, ठीक है। किसान बोर्ड के लोग भी गए थे, मेरे ख्याल में किसान इत्तेहाद भी गए, जो और भी जो जो जमातें गईं। जो आप कह रहे हैं कि सही जो असल में ट्रू स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको बुलाया, बजट तो पहले बन चुका था। ठीक है। उनको तो आई वॉश के तौर पे आपने ठीक बुलाया है है, ना जी। बता दिया कि ये ये करेंगे। तो हुँ, बजट जनाब 2 से 3 महीने का प्रोसेस है। ठीक है। उसमें आपने एक-एक चीज़ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट एक-एक बैठ के डिस्कस करेंगे। आप कहेंगे ये प्रोजेक्ट थे, हमने फॉर एग्ज़ाम्पल फीड लॉट फैटनिंग थी, ठीक है। या हमारा डेयरी को इम्प्रूवमेंट थी। हमने इतने पैसे मुख्तस किए थे, कोई रिज़ल्ट हमें नहीं मिला, मिला, अब इसको क्या करें? इसमें क्या चेंजेस लाएँ? अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट के पास ये बहाना नहीं होता कि 18th अमेंडमेंट के बाद अब तो ये सारा जो है ना वो सूबों के ऊपर मुनहसर है कि वो क्या करते हैं। तो कुछ उस चीज़ें उसका कंपैरिजन आपने किया है कि फेडरल बजट और हमारा जो ये लाइक पंजाब असेंबली का बजट था, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और इसमें क्या तज़ाद नज़र आया आपको? देखिए, अभी तो मैंने आपको कहा ना कि उन्होंने बहुत मोटी-मोटी डिवीज़न की हुँ, कि ऑनगोइंग और न्यू प्रोजेक्ट्स। न्यू ओके, प्रोजेक्ट्स में कहा कि अभी हम ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम 2, 3 जो भी करना चाहते हैं वो करेंगे, ठीक है, और ट्रैक्टर्स देंगे, हम किसान कार्ड के जो मद में पैसे और बढ़ाएँगे वगैरह-वगैरह। ओके, बात ये है कि किसान कार्ड से फ़ायदा कितना हुआ? ट्रैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूट करने से फ़ायदा कितना हुआ? ठीक है। एग्रीकल्चर में ग्रोथ कितनी आई? हुँ, और आपने जाके वहाँ से डाटा लिया, एक-एक जिनको आपने एक बेसिकली पॉपुलेशन एक साइज़ होता है ना जी। ठीक है, आप ठीक, जाएँगे, डाटा लेंगे, उसके बेस पे कहेंगे हमने 10,000 ट्रैक्टर दिए थे। ठीक है, हमने 10,000 में से सिर्फ़ 500 ट्रैक्टर्स जिनको दिए, वो उनकी पिछले साल की, इस साल की परफ़ॉर्मेंस देखी, इसकी वजह से ये फ़ायदा हो गया। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को और बढ़ाएँ। ओके। ये क्या एक्सरसाइज़ हुए इस तरह की? अच्छा, लेकिन एक एक चीज़ इसमें मैं थोड़ी-सी ऐड करता जाऊँ, इस पे भी थोड़ी-सी रोशनी डालिएगा कि पाकिस्तान में गंदम, चावल, कपास एक बड़ा लिमिटेड सा एक हमारा जो है ना वो बैटलफ़ील्ड होती है, इसी में खेलते रहते हैं। पूरी दुनिया में अगर देखें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बिहाफ़ पे कहाँ से कहाँ चले गए हैं। हज़ारों क्रॉप्स हैं। तो यहाँ पे वो कौन लोग ज़िम्मेदार होते हैं जिन्होंने ये वाला
काम करना होता है, जो प्रोडक्शन ले सकते हैं मगर ले नहीं पाते। अच्छा राशिद, वैसे पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका की देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये 4 मेजर इनके एरियाज़ हैं जिसके ऊपर इनकी मेजर ठीक, एग्रीकल्चर खड़ी है। ठीक। मिसाल के तौर पे कॉर्न है, ओके। कॉटन है, हुँ, डेयरी है, लाइवस्टॉक है, सोयाबीन है। ओके, ठीक है जी? उनके 90 मिलियन एकड़ जो हैं वो कॉर्न पे ही लगे जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है? तो होती इसी तरह की हैं चंद एक, और फिर बहुत सारी जो एंटरप्रेन्योर्स या स्मॉल वेंचर्स साथ चल रहे होते हैं। ओके। लेकिन बल्क हमेशा 4-5 फसलें ही हर मुल्क के अंदर नहीं, मौजूद लेकिन इसमें आप ये वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, इनको एड्रेस नहीं करते, ये भी तो आप ही का सेगमेंट है। हैं। ये ये बिल्कुल है फार्मर्स का जनाब, ही सेगमेंट है ना, इसको फार्मर आप क्यों इग्नोर करते फार्मर्स का सेगमेंट है, और वेजिटेबल ने पिछले कुछ सालों के अंदर एक्सपोर्ट्स के अंदर अपना फुटप्रिंट बनाया है। हैं? ओके। अगर आपने इसको बढ़ाना है, हुँ। तो फैसिलिटेट करना पड़ेगा हमें लाज़मी उसको। तौर पे बढ़ाना चाहिए और फैसिलिटेट करना चाहिए, इसपे तो कोई दो राय नहीं है। तो फैसिलिटेशन के इश्यूज़ क्या हैं? जी। इनके बैरियर्स क्या हैं? हुँ, इनके एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम्स क्या हैं? हुँ। वो किधर हैं? वो उस तरह का कोई अगर आपने व्हाइट पेपर बनाया हुआ है, वो किधर है? किसके साथ शेयर किया हुआ है? ओके। मैं एक हमारी के एक वीसी साहब हैं, उनसे बात हो रही थी, वहाँ कुछ एक्सपोर्टर्स आए हुए थे वेजिटेबल के भी और फ्रूट्स के भी। मुल्तान के हवाले से वो ये बात कर रहे थे, जनाब सख्त गर्मी में हमने जब मैंगो एक्सपोर्ट करना होता है और हमारा जो मैंगो की पेटियाँ 1 दिन भी पड़ी रहें यहाँ पे, ओके, तो आप ये इमेजिन करें कि हमने कितने दिन का अपना लॉस कर लिया। ठीक है। ये मामलात तक एड्रेस नहीं हो सके, अच्छा। हुँ, और इस तरह के कई और मामलात हैं, जिससे बिल्कुल ठीक। फैसिलिटेट करेंगे तो आपकी एग्रीकल्चर पीछे से अच्छा, लोग ये इनकर बैक एंड पे कोई फार्मर्स की कोई अपनी कोई एसोसिएशंस के कोई मसले-मसाइल हैं, ये इनमें आपस में इत्तेफाक नहीं है। आपकी आवाज़ जो है ना, वो उतनी तवाना क्यों नहीं है जितनी होनी चाहिए? ये मुझे यहाँ मुझे अभी तक इस बात की समझ नहीं आई कि ऊपर भी लोग आपके ही बैठे हुए हैं। यहाँ पे काम भी आप लोग कर रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती अच्छा, मेरा वैसे राय साहब आपसे एक सवाल है कि क्या बिज़नेस कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स हल हो गए? है? नहीं, वो तो ऊपर भी वही डेली बैठे हैं। बेसिस पे कोई ना कोई नया मसला सामने आके खड़ा हो ऊपर जाता भी वही बैठे हैं, और बिज़नेस कम्युनिटी तो बहरहाल एग्रीकल्चर या फार्मर से ज़्यादा पढ़ा-लिखा इंटेलिजेंट है ना जी। है। बिल्कुल ठीक। हम तो किसानों को अगर देखें तो बेचारा सीधा-साधा है। अच्छा, चलो। हमारी जो हुँ, आवाज़ है वो तो हमारी जो गलती है वो तो हम मानते हैं। ठीक है। हमारी एज़ ए एसोसिएशंस हम उतनी स्ट्रांगली नहीं जाके डोर नॉक कर सके जैसे हमें करनी चाहिए। अच्छा, यहीं पे आप थोड़ा-सा ना साथ ही अपने फार्मर्स को मुखातिब करते हुए बताएँ उनको कि क क्या करना चाहिए उनको? कौन से फोरम पे इकट्ठे होना चाहिए? कैसे आपकी आवाज़ जो है ना, वो उसमें थोड़ी-सी ताकत पैदा हो सकती है? देखें उसके बाद फिर गवर्नमेंट की तरफ भी आ जाते हैं ना कि मैं वहाँ पे क्या फार्मर सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बजाय इसके कि आप एज़ एन इंडिविजुअल अपने-अपने खेतों पे काम कर रहे हैं, किसी ना किसी एसोसिएशन को जॉइन कीजिए। वेरी उनके गुड, मेंबर बनिए। वेरी गुड। थोड़ी-सी जो एनुअल फीस है वो पे किया करें उनको, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन बगैर पैसे के नहीं चलती। बिल्कुल ठीक। और अगर आपने जाके जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, उनके डोर नॉक करने हैं, आपने सेक्रेटरी से मिलना है, तो आपको फंड्स चाहिए होते हैं। आप उसका हिस्सा बनें, मिल के कंट्रीब्यूट करें। अमेरिका के अंदर जो इस तरह की ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं ना जी, जी, जी। उनका बड़ा एक बहुत वास्ट नेटवर्क है। ठीक, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फार्मर्स उनके मेंबर्स हैं ठीक है। और कंट्रीब्यूट करते हैं। गुड। और फिर उनके, अब मैं ये खुद बता रहा हूँ कि आपको मैंने पहले भी एक ज़िक्र किया कि जी, जी। हमने एक जब मेंबर से पूछा, तो उसने कहा जी मेरा काम और कोई नहीं है सिवाय इसके कि कांग्रेसमैन और सेनेटर से मिलना, वेरी गुड। और जो हमने पॉलिसी बनाई है डेली जाके उनके नॉक द डोर ल एंड ल गेट इट अप्रूव्ड, हाँ, लॉबिंग करते रहते हैं। लॉबिंग करते रहते हैं। हाँ, वो मिसिंग है यहाँ पे, वो होना चाहिए। अच्छा, आपने फरमाया कि हमारा जो किसान है, वो तो बेचारा बड़ा मासूम है, सीधा-साधा उसको समझ नहीं है। मगर अगर मैं सिर्फ़ लाहौर की बात करूँ, लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, बड़े-बड़े जो हमारे यहाँ पे इदारे हैं, वहाँ पे जितने भी नौजवान हैं, जो दूसरे शहरों से पढ़ने के लिए आए हुए हैं, बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। उनकी बातें सुननी, उनकी तकारीर सुननी, बड़े वाइब्रेंट स्टूडेंट्स हैं। वो सारे पीछे बिलॉन्ग करते हैं, उनकी ज़मीनें हैं, वो खेती-बाड़ी को समझते हैं। तो अब वो मासूमियत वाला एलिमेंट शायद रहा नहीं। तो मेरा ये ख़्याल है कि इनको कहाँ किसी एक एक फोरम पे इकट्ठा करने की बहुत ज़रूरत है। आपके अंदर पोटेंशियल तो बहुत जनाब मैं यही कह रहा हूँ कि मेंबर बनिए आप किसी ना किसी हाँ, एसोसिएशन हाँ। के। जो आपको जो लगता यूथ है है ना आपकी वो बहुत काम कर सकती है। वो मेंबर बने, आगे बढ़ के कंट्रीब्यूट भी करे। सही है, एक्टिव बिल्कुल। उसका मेंबर बने, एक्टिव मेंबर। तो ये क्या पॉसिबिलिटी है कि आप अपने कोई डेलीगेशंस बना के ये बाहर ममालिक में लाइक ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड जो है वो नीदरलैंड हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल है।
कि जैसे उन्होंने समंदर में से ज़मीन अपनी खींच के और वहाँ पे जो एग्रीकल्चर का एक रिकॉर्ड कायम किया है, जो उनकी प्रोडक्शन आप देखें कितनी वहाँ से चीज़ें पूरी दुनिया को अब एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो ये मॉडल्स हम इसको नहीं ले सकते, इनको कॉपी करें। हमारे यहाँ जी फार्मर्स एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं है एज़ सच अगर अच्छा। देखा जाए। हुँ, करती थी हुँ, मल्टीनेशनल या एक कुछ फोरम्स करते हैं, हुँ, क्रॉप लाइफ कराती है। हुँ, यही काम हमारी नेशनल कंपनीज़ को भी करना चाहिए। ट्रू, इनको भी कोई एक फंड निकालना चाहिए और वहाँ पे फार्मर्स एक्सचेंज प्रोग्राम्स के तहत लोगों को विज़िट कराने चाहिए। बल ठीक है। आपकी ये बात ठीक है। हुँ, ये फार्मर्स एक्सचेंज प्रोग्राम एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हमारे इसका होना चाहिए, लेकिन फिर उसमें प्रॉब्लम पता क्या आएगा जी, जी? जी। वही जो सब जगह आता है हुँ, हुँ, कि फ़ेवरेट्स, ठीक है। नेपोटिज़्म हाँ। वो वाले फार्मर्स जा रहे होंगे। अच्छा, ये तो फिर एक हमारी रवायत है ना। हाँ जी, ये तो रवायत है। इसको बिल अब पहले आप अपनी नॉर्म्स को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो असल फिर मकसद से हट हुँ, जाएँगे। मेरा ये ख़्याल है कि शायद आप तो बहुत बेहतर समझते हैं, आपका फ़ील्ड है, आपका सब्जेक्ट है। लेकिन इसमें यूथ की जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़रूरी है और उनके लिए एक प्रॉपर जो फ़ोरम है उसके ऊपर आके सीनियर्स के साथ बिल्कुल मिल-जुल के इनको आगे लेके चलना चाहिए। अच्छा, ये बताएँ कि अब जो है ना अगला जो सिनेरियो आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो इस वक़्त पंजाब के हवाले से गंदम की जो शॉर्टेज है, वो है या आप सरप्लस में हैं? इसको कैसे नहीं आप गंदम तो शॉर्टेज होगी जी, ये ज़हन हाँ, में रखिए। इस अच्छा। साल गंदम की शॉर्टेज तो आपको फेस करनी होगी। अच्छा, ये जो फूड क्राइसिस होता है, ये तो आपके पूरे मुल्क को लेके नहीं बैठ जाता? मतलब इससे तो हर तबका जो है वो फिर उसको डायरेक्ट हिट पहुँचती है। जब आप इमेजिन करें आप 7 से 8 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा, 4 से 5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसके अंदर एग्रीकल्चर में। ठीक है, 3 से 4 बिलियन डॉलर के शॉर्टफॉल है ना। ठीक है, कहते हैं आप अपने आप को एग्रीकल्चर कंट्री हैं, बैकबोन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। ठीक है, तो या तो मुझे आप ये समझा दें कि नहीं आपका पोटेंशियल नहीं है एक्सपोर्ट्स का, ठीक है। फिर हम कोई सस्ती मार्केट्स ढूँढते ये हैं, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आपको इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। इंपोर्ट करना हाँ, पड़ता है। बड़ी बदकिस्मती की बात है इम्पोर्ट करना और उसके बाद इम्पोर्ट करके आप सब्सिडी भी देते हैं। ये आटा जो ये सस्ती रोटी और ये प्रोग्राम क्या होता है? इसका देखिए, वो आपकी मजबूरी है जो 5 से 6 करोड़ आबादी है ना जी, मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये बताया था, हाँ, उनकी आपने बहरहाल उनका ख़्याल रखना है। अच्छा, ठीक है जी, वो अगर आपके पास पैसा है, मेरे से लेंगे पैसा, उस गरीब तक पहुँचाएँगे, ओके, ठीक है? तो हुँ, वो सब्सिडी ठीक है, अच्छा, लेकिन सब्सिडी अक्रॉस द बोर्ड वो ये ठीक ठीक नहीं नहीं है। होती। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ क्रॉस द बोर्ड के अगर एक कोई सब बंदा सब सब खा रहे हैं जी, लैंड क्रूज़र में जा रहा है तो उसको भी सस्ती रोटी मिल रोटी रही मिल है रही और है, वो जो साइकिल पे जा रहा है उसको भी उसको तो भी ये सस्ते। कैसे पता चलेगा इसको सस्ती नहीं मिलनी चाहिए और इसको सस्ती मिलनी चाहिए? मुझे ये बताइए जी, इसमें आपको कितनी देर लगती है आइडेंटिफ़ाई करने में कि कौन से एरियाज़ जो हैं, वहाँ पे कितने तंदूर हैं और कितने लोग हैं और क्या उनकी आबादी है? और क्या आपके यहाँ पहले कोई सिस्टम ऐसा नहीं है, दुनिया में क्या ऐसे सिस्टम एग्ज़िस्ट नहीं कर रहे? हुँ, अगर आपका बिस्प प्रोग्राम ये क्या है? जिसके बेनज़ीर इनकम ओके, सपोर्ट ठीक प्रोग्राम है, के ठीक है। तहत हुँ, ₹12,000 15 एकड़ वाली जो ज़िम्मेदार उसकी बीवी को भी मिल रहे हैं हुँ, और जिसके पास घर भी नहीं है उसको भी मिल रहे हैं। अब मुझे बताएँ ये कसूर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का है कि इम्प्लीमेंटेशन का है? ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन हाँ, कन्विक्शन ओके, एंड डेडिकेशन और प्रॉपरली आप मोटिवेटेड हो, करप्शन ना हो, करप्शन ना हो। तो ये बिल्कुल आप टारगेटेड सब्सिडीज़ दे सकते हैं। दे सकते हैं अगर चाहें इफ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे लेकिन अब मसला तो बात हमेशा जो है ना वहीं पे आके रुक जाती है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं और फिर जब वो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी पॉलिसीज़ में कोई कंटिन्यूटी हो आज एक पॉलिसी बनती है 1 महीने के बाद जो है वो कहीं एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। इसको परस्यू करने वाले लोग जो हैं वो भी ज़िम्मेदार हैं, बनाने वाले भी ज़िम्मेदार हैं। तो अगर जाते-जाते आप कुछ थोड़ा-सा इसका एक एक अगर आपको मौका दिया जाए कि डॉक्टर साहब आज आपके पास एक अथॉरिटी है, आप एक छोटा-सा प्रोग्राम बना के बता दें कि जी ये तरीकाकार है। हमारा जो है ना नेशनल फूड क्राइसिस इससे हम जो है ना बच सकते हैं जनाब अगर आप ये वाले काम करें। ये बड़ा अपना दरिया को कूज़े में बंद करने वाली बात आप कर रहे हैं जो कि इतना आसान नहीं है क्योंकि जब चीज़ें बहुत बिगड़ी हुई हों तो आपको समझ नहीं आती कहाँ से रस्सी को पकड़ें। सिर्फ़ एक काम करें, हुँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि करप्शन को इस मुल्क से ख़त्म करें और गवर्नेंस को बेहतर करें। चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएँगी, पॉलिसीज़ भी खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएँगी, आइडियाज़ भी ठीक जनरेट हो जाएँगे। मेरिट को मत वायलेट करें, ठीक है। किसी भी जगह, हुँ, तो सारी चीज़ें खुद ठीक होना शुरू हो जाएँगी।
चलिए इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में जो है ये जो पॉइंट्स आपने रेज़ किए हैं और तकरीबन हर सेक्टर का ही ये मसला है ये मसला है। और दुआ ही की जा सकती है डॉक्टर साहब। नहीं, देखने वाले मेहनत भी की जा सकती है जनाब, दुआ हाँ, नहीं करनी हमने, हाँ, मेहनत भी हाँ, करनी है। नहीं ज़ाहिर-सी बात है, ये तो मेरा फ़र्ज़ है ना, हर बंदे ने खुद पे इम्प्लीमेंट करना है। मैं खुद को ठीक करूँगा ना, तो एक फ़र्द जो है वो ठीक हो गया। इसी तरह हर किसी ने खुद को दुरुस्त करना है, खुद को ठीक करना है, फिर मुल्क ठीक होगा। मैं सिर्फ़ इसमें एक ऐड कर दूँ, जी, अपने आप को ठीक करें जी, और अपने इर्द-गिर्द 8-10 लोगों को ठीक कर दें, ठीक है, चलें। बड़ा इम्पैक्ट आएगा इससे। लें जनाब, इसी पे जो है ना वो कोशिश करते हैं और आप भी ज़रूर कोशिश कीजिएगा। आज के प्रोग्राम के बाद आपका फीडबैक बहुत अहम होगा, ताकि उसी की बुनियाद पे फिर अगली एक नशिस्त जो है ना वो डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट करेंगे और फिर रखेंगे और उसपे फिर आपके सामने जो है ना वो सारी अपनी इसमें राय इनपुट साहब एक और ऐड कर दें, चलें प्लीज़। सब्सक्राइब भी करें हाँ, चैनल को और लाइक भी करें। और लाइक चलें करें, हाँ, कमेंट ज़रूर करें कमेंट ज़रूर करें। दिस और इज़ व्हाट आई अपना एम सेइंग बताएँ कि आप चाहते क्या हैं कि हाँ, किस हाँ, तरह थोड़ा-सा प्रोग्राम होना चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए? जी, जी। ये ज़रूर आपने जो है ना डॉक्टर साहब की बात को नज़रअंदाज़ नहीं करना, इनकी बात को आपने लेना है और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और जो भी कमेंट्स होंगे वो अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह वो आपका नाम लेके उसको हम डिस्कस भी करेंगे। देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।